हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का नेक्स्ट पहला चैप्टर का आगे का चैप्टर देखने जा रहे हैं। आगे का टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। तो हम लोग लास्ट किए थे स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिफ्रेंशिएशन। स्टेट ऑफ मैटर उसको डिफ्रेंशिएट किए थे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है ना। तो क्वेश्चन लिख लो, व्हाट are the effects of temperature on the states of matter। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर पे। ठीक है, जब हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, कम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा स्टेट्स ऑफ मैटर पे, है ना। तो लिख लो इसका आंसर। सबसे पहले क्या होता है, फ्यूजन। हम लोग फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन क्या होता है, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, ध्यान दो इसमें लिख लो द इफेक्ट्स of temperature on the states of matter are पहला latent heat of fusion। पहला latent heat of फ्यूजन। हाँ, तो पहला जो हम लोग को पढ़ने जा रहे हो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्चुअली होता है क्या, समझो। जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग हीट करते हैं, तो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल्स दूर जाता है। मॉलिक्यूल्स दूर जाने के कारण वो लिक्विड में चेंज होता है। तो नेचुरली समझ लो कि कोई भी सॉलिड हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, हीट एनर्जी ले रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, जितना हम लोग का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जैसे अभी जितना प्रेशर है ना। तो उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सिंपली लिखेंगे व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the amount of heat energy required to convert 1 kg of a solid into liquid at normal atmospheric pressure is called latent heat of fusion। तो लिख लो the amount of heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at normal atmospheric pressure is called latent heat of fusion। तो 1 kg किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब सपोज करो जैसे हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी भी चीज़ सॉलिड को मेल्ट करते हैं गर्म करके, तो देखोगे कि जो सपोज करो आइस है, मतलब हम लोग का क्या, बर्फ को देखोगे जब हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको हीट लिक्विड में चेंज करते हैं, तो जब तक वो लिक्विड में चेंज होता रहता है उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, उस आइस का 0 डिग्री से कम होता है और पानी बनने तक उसका टेम्परेचर कम नहीं होता। तो जो हीट एनर्जी दे रहा है वो कहाँ जा रहा है, अगर किसी को तुम हीट दोगे तो गर्म होना चाहिए ना, लेकिन जब हम आइस को हीट देते हैं वो लिक्विड में चेंज होता है, वो गर्म क्यों नहीं होता, उसका टेम्परेचर कहाँ जाता है। ध्यान दो, जब भी हम लोग लाइफ में कोई काम करते हो, इंसान जब भी लाइफ में कोई काम करता है तो वो
वो एनर्जी, उसमें से एनर्जी निकलता है बाहर। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग का एनर्जी बाहर निकल रहा है। और जब दौड़ते हो तो आओगे कहीं रुकते होगे तो देखोगे तुम्हारा बॉडी में से गर्मी निकलता है, बाहर हीट एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, तो सिंपली काम करने के लिए तुम एनर्जी का यूज करते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस जो तुम्हारा लिक्विड में चेंज कर रहा है, आइस क्या कर रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड में स्टेट चेंज करने का काम कर रहा है। जब भी कोई काम करता है तो एनर्जी को यूज करता है ना, तो ये जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं हीट एनर्जी, वो यूज हो जाता है सॉलिड के द्वारा किस में, अपना स्टेट चेंज करने में। इसीलिए वो सॉलिड को गर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि वो काम करने में उसको यूज हो गया। वो काम करने में काम क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड अपना लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में ये क्या हो रहा है, यूज हो जा रहा है। इसीलिए वाटर का या जो तुम्हारा आइस है उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। समझ में आया, क्लियर है? तो इसको लिखो जल्दी से। ये होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम लोग क्या समझे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, जब 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो जितना हीट एनर्जी उसको दी है चेंज करने के लिए, उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अब ध्यान दो, जब भी हम लोग किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। तो the amount of heat energy required to convert 1 kg of liquid into gas at normal atmospheric pressure is called latent heat of। अब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg सॉलिड को 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते थे, तो लेटेंट हीट ऑफ क्या था, फ्यूजन था। अब 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लिख लो, the amount of heat, the amount of heat required to convert 1 kg of liquid, to convert 1 kg of liquid into vapor, 1 kg of liquid into vapor, vapor मतलब गैस है ना, into vapor is called, sorry, at normal atmospheric pressure, at normal atmospheric pressure is called latent heat of vaporization, latent heat of vaporization। हीट ऑफ वेपराइजेशन, जल्दी करो। हाँ, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया, जब हम 1 केजी लिक्विड को हीट एनर्जी, मतलब उतना हीट एनर्जी जो 1 केजी लिक्विड को क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल प्रेशर पे चेंज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तीसरा देखो क्या है, तीसरा है सब्लिमेशन। तीसरा सब्लिमेशन क्या होता है, ध्यान दो। जब सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, जब सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, या गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, सॉरी, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस without converted into liquid, or gas directly converted into solid without converted into liquid is called sublimation। मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए बिना, और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए बिना, लिक्विड में कन्वर्टेड हुए बिना। ठीक है, तो उसको क्या बोलता है, सब्लिमेशन। तो लिख लो, the process by which solid directly converted into liquid,
solid directly converted into, sorry, solid directly converted into gas and gas, or vice versa, or vice versa, without changing into gas, without changing into without converting into gas. liquid. अच्छा हम बोल दूसरा converting into liquid, without converting into liquid, ठीक है, is called sublimation. तो सब्लिमेशन क्या होगा? ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जाए और गैस डायरेक्टली सॉलिड में चला जाए बिना वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, सॉलिड गैस में, वाइस वर्सा मतलब गैस सॉलिड में, ठीक है, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। हाँ और भी क्या नहीं, और दोनों से कोई एक ही ना होगा, या तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा या गैस सॉलिड, एंड मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए। एक साथ होता है क्या? होगा ना। चलो चल एग्जांपल लिख लो, अमोनियम क्लोराइड। सब अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट करते हैं, हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो क्या होगा? सॉलिड डायरेक्टली गैस में, या एक चीज होता है सब लोग अपने अलमारी में रखते हो, गोल गोल व्हाइट कलर का, हाँ रखते हो ना, वो गोल गोल व्हाइट कलर का रखे रखे देखोगे कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है, कुछ समय के बाद रखे रखे क्या होता है, जो कपड़ा के अंदर में हम लोग रखते हैं ताकि कपड़ा महके ना बहुत दिन के बाद। जैसे कपूर होता है, नहीं कपूर नहीं, कपूर की तरह दिखता है लेकिन गोल होता है, ठीक है, तो वो मैगजीन बॉल, हाँ, तो वो मैगजीन बॉल को हम कपड़ा के अंदर में रखते हैं और धीरे धीरे क्या होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड को भी डायरेक्टली जलाओगे ना तो बिना लिक्विड में जाए वो सीधे गैस में बन जाता है। कपूर भी तो ऐसा ही होता है सर, इसीलिए बोल रहे हैं कपूर में भी होता है, इसीलिए मम्मी बोलते हैं कि इसको पैक कर दो। ठीक है, तो लिख लो इसका एग्जांपल, लिख लो पैक कर दो। इसका एग्जांपल लिख लोगे, एग्जांपल में क्या लिख देना, बर्निंग ऑफ अमोनियम, बर्निंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जलाओगे तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। सर ये वाइस वर्सा से गैस लिक्विड में चेंज सॉलिड होता है। जैसे गैस, हाँ वाइस वर्सा में देख लो, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं? ड्राई आइस में। कार्बन डाइऑक्साइड सीधे सॉलिड में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता ही नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर और कम टेम्परेचर के अंदर में रखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। तो क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ड्राई आइस हो जाएगा गैस टू सॉलिड। जल्दी हाँ, तो ये सब्लिमेशन था, ठीक है। तो ये था व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। तो ये सब इफेक्ट है। तो इससे इफेक्ट का मतलब क्या होता है? फ्यूजन में कैसे सॉलिड लिक्विड में गया, 1 kg सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज हुआ, कितना हीट एनर्जी उसको मिला, फिर कितना हीट एनर्जी मिला 1 kg लिक्विड को गैस में जाने के लिए, फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में या सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो नेक्स्ट, तो सब्लिमेशन यहाँ पे बर्निंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, हीट एनर्जी अमोनियम क्लोराइड, जब सॉलिड में हम लोग हीट टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब सब्लिमेशन होता है, और लिक्विड में जब टेम्परेचर घटाओगे और प्रेशर बढ़ाओगे तब सब्लिमेशन होगा। मतलब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड से जो ड्राई आइस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म, तो उसमें हम क्या करते हैं? टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं और प्रेशर बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होने के बाद क्या होगा? जब किसी चीज़ में प्रेशर लगाओगे तो उसका वो सब चीज़ नज़दीक आएगा ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो प्रेशर नज़दीक आते 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 क्या हो जाता है? वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। किसमें चेंज होता है? सॉलिड में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कैसे चेंज ऑफ स्टेट होता है। इसका डायग्राम ध्यान दो, लिक्विड सॉलिड एंड गैस, ये का लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस, ठीक है। अब फॉर लिक्विड से सॉलिड बने या सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा या गैस से लिक्विड बनेगा, या सॉलिड से गैस बनेगा या गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनेगा,
ठीक है, यही है। अब ध्यान दो, सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब ये फ्यूजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूजन। लिक्विड से जब गैस जाता है तो क्या होता है? वेपराइजेशन। ये क्या हो जाता है? वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस बना तो सब्लिमेशन। अब क्योंकि हम बोले तो सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन बोलते हैं, गैस से सॉलिड को भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग दिखाने के लिए गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाने के लिए हम लोग उसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक और नाम, डिपोजिशन। डिपोजिशन। सॉलिड से गैस को डिपोजिशन नहीं बोल सकते, लेकिन गैस से डायरेक्टली सॉलिड को क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिपोजिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। क्लियर है? अब मान लो हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, जैसे वाटर वेपर जब बनता है फिर वापस से रेन बनता है, तो किस प्रोसेस से बनता है? कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा ये? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। फिर ध्यान दो, सॉलिड लिक्विड सॉलिड में गया तो फ्यूजन, और सॉलिड से फिर से लिक्विड में जाओगे तो सॉलिड से लिक्विड में हो गया था फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉलिडिफिकेशन। एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम तुम लोग का, ठीक है? तो फिर से ध्यान दो, किसको किस में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे? लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो फ्यूजन, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड को गैस में करेंगे तो वेपराइजेशन, गैस को लिक्विड में करेंगे तो कंडेंसेशन, फिर गैस को सॉलिड में करेंगे तो डिपोजिशन, और सॉलिड को डायरेक्टली गैस में करेंगे तो सब्लिमेशन। बना लो इसको डायग्राम जल्दी, उतार लो इसको नोट्स कॉपी में पॉज करके। तो हो गया। अब हम तुम लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, अब प्लस एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है जो हम तुम लोगों को सेंड कर रहे हैं, जो तुम लोगों को बनाना है, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन लिख लो। तो ये 2 क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क में रहेगा। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोला, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड पिघलता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो पिघलने के दौरान जो सॉलिड का पहले जितना टेम्परेचर था, पिघलने के दौरान उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? अब नेचुरली सॉलिड को तुम लिक्विड में चेंज कर रहे हो, पिघला रहे हो, मतलब उसको हीट एनर्जी दे रहोगे। तो जो हीट एनर्जी दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है? जो हीट एनर्जी दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है? तो हम बताए थे कि जब भी कोई सॉलिड अपना लिक्विड में चेंज होता है तो उसमें एक काम करता है, वो काम का नाम है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अपना स्टेट को चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है। और जब भी कोई सॉलिड से लिक्विड में जाता है या कोई भी काम करता है तो उसमें एनर्जी को यूज करता है। इवन हम लोग भी काम करते हैं तो अपना एनर्जी यूज करते हैं, तो वैसे ही ये भी क्या करता है? एनर्जी यूज करता है। जितना एनर्जी ये यूज कर गया उतना एनर्जी वो हीट से ले लेता है, तो एनर्जी हमेशा बराबर रहता है। तो इसीलिए हीट एनर्जी ज़्यादा नहीं ले पाता है, इसलिए ये गर्म नहीं हो पाता। जैसा टेम्परेचर पहले था वैसा टेम्परेचर बाद में है। अब ध्यान दो, तो सिंपली इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं तो ये एनर्जी को यूज करता है। एनर्जी को यूज करने के कारण क्या होता है कि जितना पहले उसका हीट था उतना ही बाद में रहता है, उसमें एक्स्ट्रा हीट नहीं जाता, क्योंकि जो भी हीट तुम दे रहे हो उसको वो एनर्जी के चेंज में यूज कर रहा है, ठीक है? इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, है ना? नेक्स्ट, विच प्रोड्यूस मोर सीवापन, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? बॉइलिंग वाटर और स्टीम में कौन ज़्यादा जलन देगा? अब हम जब पढ़ा रहे थे तो तुमको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ाए थे, तो हम बताए थे कि जब स्टीम जो होता है, जो वाटर वेपर होता है, जो भाप होता है, वो उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है। किससे? वाटर के पार्टिकल से। तो वाटर के पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी भाप में होता है, तो इसीलिए ज़्यादा बर्न कौन देगा? भाप देगा। ज़्यादा बर्न कौन देगा? भाप देगा। क्यों उसमें ज़्यादा बर्न एनर्जी होता है? क्योंकि वो जब लिक्विड से गैस में जाता है तो एनर्जी लेता है ना, कोई भी एक स्टेट से दूसरे में जाने के लिए हीट एनर्जी को अपने अंदर लेगा। तो अब एनर्जी लिया, उसके कारण क्या होगा? उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी आ गया। अब जिसमें ज़्यादा हीट एनर्जी होगा वो ज़्यादा जलन देगा, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन बना लेना, फिर है होमवर्क रहेगा। और कुछ क्वेश्चन हम तुम लोग को व्हाट्सएप पर भेज देंगे, उसको बना लेना एनसीईआरटी का। जिसके पास एनसीईआरटी हो एनसीईआरटी में देख के बना लेना।